क्या हुआ जब जमीन फाड़कर बाहर आया 5,000 साल पुराना मंदिर और यह चमत्कार देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। यह सत्य चमत्कारिक घटना है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव नरसिंहपुर की, जो कि जबलपुर से लगा हुआ है। सभी गांव वाले आपस में बड़े ही प्रेम से और मिलजुल कर रहा करते थे। साथ ही में उनकी महादेव में बहुत आस्था थी। हर रोज वे महादेव की पूजा जरूर किया करते थे। ऐसे में एक समय की बात है जब एक सरकारी टीम उस गांव में पहुंची और वहां के मुखिया से कहा कि हम इस क्षेत्र में हाईवे का निर्माण करने जा रहे हैं ताकि यातायात और सुगम हो सके, जिसके बीच में आपका यह नरसिंहपुर पड़ रहा है। सरकार यह चाहती है कि आप अपना ये गांव पूरी तरह से खाली कर दे और आपको शहर में एक निश्चित स्थान पर घर बनवा कर दे दिए जाएंगे और साथ ही में सोचने विचार करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। उसके बाद इस पूरे गांव पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। कुछ लोग सरकार के इस समर्थन से खुश भी थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे अब गांव से शहर में रहने के लिए चले जाएंगे। परंतु गांव के जो उम्रदराज लोग थे, उनके पूर्वज भी इसी गांव में पले बड़े थे, तो वे इस गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। विशेष तौर पर उस गांव के मुखिया, जिनका नाम था हरीश जी पाटीदार, उनकी 7 पुश्तें उसी गांव में जन्मी थी। वे केवल और केवल यही विचार कर रहे थे कि सरकार को इस गांव पर हाईवे बनाने से रोका जाए तो किस प्रकार से, क्योंकि सरकार की इस नीति को रोकने के लिए उनको कुछ ऐसा दावा करना था जिसकी वजह से सरकार उस गांव पर हाईवे नहीं बना सके। अब जब 1 सप्ताह बाद पुनः सरकारी टीम नरसिंहपुर पहुंची तो उस गांव के मुखिया ने उनसे कहा कि मेरी जो 4 एकड़ की जमीन है उसके नीचे 5,000 साल पुराना एक मंदिर है, जिसके बारे में मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे, और अगर आप इस गांव पर हाईवे बना देंगे तो वो मंदिर अंदर ही दबा रह जाएगा। और हरीश जी के इस दावे ने सरकारी टीम को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उस समय वे लोग वहां से चले गए। फिर सभी गांव वालों ने हरीश जी से पूछा, आखिर आपने ऐसा क्यों किया है? हम सभी जानते हैं यहाँ पर अंदर कोई मंदिर नहीं है। तब जवाब में हरीश जी ने गांव वालों से कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरी 4 एकड़ की ज़मीन में कोई पुराना मंदिर नहीं है, परंतु फिर भी सरकार को यहाँ खुदाई करने में 3 से 4 महीने तो जरूर लगेंगे। पर यूँ तो हमें 1 सप्ताह में इस गांव को खाली करना था, पर मेरे इस दावे की वजह से कम हम 3 से 4 महीने और अपने इस गांव में रह पाएंगे। चूँकि हरीश जी ने दावा किया था कि मंदिर 5,000 साल पुराना है, ऐसे में पुरातत्व विभाग वाले तुरंत ही एक्टिव हो गए और उन्होंने हरीश जी के खेत में खुदाई करने के लिए सरकार से परमिशन मांगी और वे खुदाई करने के लिए भिड़ गए। 1 महीना बीत चुका था, परंतु खुदाई में मंदिर के अवशेष तक नहीं मिले थे। दूसरे महीने भी मंदिर का कोई अता पता नहीं चल पाया था। परंतु दोस्तों, जब तीसरे महीने का प्रारंभ हुआ और खुदाई अपने अंतिम चरम पर थी, तभी अचानक से एक चमकीली वस्तु दिखाई दी। दरअसल वो उस 5,000 साल पुराने मंदिर का शिखर था। और जब गांव वालों ने यह जाना कि वाकई में यहाँ पर अंदर एक मंदिर है, तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। हरीश जी के साथ सभी गांव वाले हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि हरीश जी ने तो केवल और केवल अपना गांव कुछ दिन और बचाने के लिए मोहलत के रूप में यह झूठा दावा कर दिया था। परंतु महादेव का चमत्कार देखिए, वो झूठा दावा भी अब सच हो चुका था। मंदिर इतना विशाल लग रहा था कि 2-4 मजदूरों से कुछ नहीं होने वाला था। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर अब खुदाई कराई जा रही थी और कुछ ही दिनों में इतना विशाल स्वरूप मंदिर का सभी के सामने आया, जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए। और जब पुरातत्व विभाग ने मंदिर के अवशेषों की जांच की तो उन्होंने यह पाया कि कालांतर में यह मंदिर जमीन के अंदर दब गया था।
जो करीबन 4 से 5,000 साल पुराना है। मंदिर के अंदर शिवलिंग समेत सभी देवी देवताओं की मूर्ति भी पाई गई और यह भी दावा किया गया कि युद्ध में जाने से पहले राजा महाराजा इसी मंदिर में आकर के अनुष्ठान किया करते थे। चूंकि हरीश जी का मंदिर होने का दावा बिल्कुल सटीक निकला, इसलिए नरसिंहपुर गांव पर हाईवे बनाना सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया और वो दिन नरसिंहपुर के सभी लोगों के लिए दिवाली के समान था, क्योंकि उनका गांव अब सही सलामत था और इतना चमत्कारिक और ऐतिहासिक मंदिर उनकी गांव की जमीन से प्रकट हुआ था, इसलिए उनके गांव को भी बड़ी प्रसिद्धि मिल रही थी। दोस्तों, अगर भक्त की आस्था सच्ची हो तो पिलर के अंदर से भी भगवान नरसिंह प्रकट हो सकते हैं। तो एक भक्त जो अपनों को बचाने के लिए यह दावा करता है कि इस जमीन के अंदर मंदिर है, तो क्या वह मंदिर प्रकट नहीं हो सकता? इसी बात पर महादेव के सभी भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में नारा लगाइए, हर हर महादेव। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने को व सुनने को मिलती रहे। अभी के लिए सभी महादेव के भक्तों को हर हर महादेव।